मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सचिव इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम उन सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों के बारे में बात करना चाहते हैं कि जिन बच्चों में नेक होल्डिंग आ गई है, हाथों का इस्तेमाल करना आ गया है और वो बच्चे क्रीप और क्रॉल कैसे सीखें, उसमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो बच्चे जो है वो रेंगना और क्रॉल करना सीख जाएं और आ जाए ऐसे बच्चों में। तो जिन बच्चों में पीठ, गर्दन, पैर और बाहों की मसल्स मजबूत हो जाती है, बच्चा अपने सिर को होल्ड करना जान जाता है। साथ में पीठ से पेट और पीठ पर कैसे रोल करना है आने पर अक्सर बच्चे पहले अपने पेट पर रेंगना शुरू करते हैं, फिर चारों तरफ करते हैं। कभी कभी बच्चा पहले अपने आप बैठना सीखता है और फिर रेंगना सीखता है। अक्सर देखा यह गया है कि जिन बच्चों में नेक होल्डिंग आ जाती है, जो बच्चे पलटना सीख जाते हैं, जो बच्चे अपने से बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, हाथों पे लोड देना सीख जाते हैं, उन बच्चों में क्रॉल करना शुरू करा देना चाहिए और क्रीप और क्रॉल दोनों एक साथ चालू करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे अपनी कमर के बल सोते हैं। ये देखा गया है कि सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित जितने बच्चे होते हैं वो कमर के बल सोते रहते हैं। जब बच्चा जाग रहा हो तो उन्हें पेट के बल लिटा दें। इससे बच्चे को सिर उठाना व कंधों, कमर और बाहों को मजबूत बनाने में मदद होती है और मसल्स में पावर भी आ जाती है। यही मांसपेशियां बच्चों को घुटने के बल चलने में मदद करती हैं। कुछ बच्चों को पेट के बल लेटना नहीं पसंद होता है और आप कोशिश भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ऐसे में दिन में 4 से 5 बार 5 से 15 सेकंड तक उल्टा लेटा दें। फिर आप फर्श पर बच्चे के साथ अलग अलग पोजीशन जैसे साइड, बैक और टमी में खेलें। बच्चे के साथ बच्चे को अपनी कमर पर पेट के बल लिटा के रखें। बच्चे के घुटने के बल चलने से पहले उनमें कुछ शारीरिक एक्टिविटीज़ शुरू करना ज़रूरी होता है। ये एक्टिविटीज़ उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, जैसे पेट के बल लेटकर खेलना, लेटने पर करवट बदलते रहना, पेट के बल लेटने पर गर्दन को घुमाना, लेटने पर पैरों को चलाना। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चा सबसे पहले घुटने के बल चलता है और सबसे ज़्यादा समय तक इसी तरह चलता है। इसमें बच्चा सारा वजन अपने कंधों पर डाल देता है, जिससे उसके कंधों को मजबूती और बैलेंस मिलता है। आँखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है। कभी कभी देखा गया है कि बच्चे आगे के बजाय पीछे की ओर क्रॉल करने लगते हैं। कई बार बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे के हिस्से की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, जिस वजह से भी बच्चा अपने पैरों का इस्तेमाल करने से बचते हैं और वो पीछे की ओर क्रॉल करने लगते हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद आपका बच्चा सही तरीके से खिसकना शुरू कर देगा। इसके लिए उसको एक्टिविटीज़ को बताना होगा और सिखाने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे अपने पूरे शरीर को एक साथ खिसकाते हैं, तो कुछ बच्चे पैर को पहले और फिर हाथ को। कुछ थोड़ा सा खिसकते हैं और बैठ जाते हैं, तो कुछ खिसकते हैं, बैठते हैं, फिर खिसकते हैं, बैठते जाते हैं। इसलिए बच्चे के खिसकने का जो एक तरीका है, जो मेथड है, किसी में कोई आदर्श नहीं होता है, ना कोई ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है कि ये बच्चा सबसे पहले क्या करेगा। जो जैसा पहले करता है उसी तरह उसको करने की ज़रूरत है और इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेरेब्रल पैल्सी से बच्चों में क्रीपिंग एवं क्रॉलिंग से पहले अगर बच्चा अपनी मुट्ठी को बंद करके रखता है या अपनी फिंगर का इस्तेमाल नहीं करता या कोई सामान नहीं पकड़ पाता है तो क्रीप या क्रॉल करना मुश्किल होती है। क्रीपिंग एक्सरसाइज से पहले फिंगर और हाथों की ताकत के लिए एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत होगी। उसके बाद क्रीपिंग की कसरत करवाएं। शुरुआती दिनों में खिसकना बच्चे के शरीर के ऊपरी हिस्से पर निर्भर करता है, ना कि पैरों पर। इसका सबसे अच्छा तरीका उसके साथ खेलना, पकड़ने वाले खेल खेलिए और एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करिए। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए घुटने के बल चलने के अनेक प्रकारों में सबसे सामान्य कमांडो क्रॉल और बटक के बल चलना होता है। आमतौर पर बच्चे कमांडो क्रॉल तब करते हैं जब वो पेट पर होते हैं और इधर उधर मुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि बटक के बल चलने में बच्चे अपने बटक का उपयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। घुटने के बल चलने के कई प्रकार होते हैं, इसलिए
जैसे भी बच्चा सीखने की कोशिश करता है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो एक्सरसाइज कराइए और सीखने की कोशिश कराइए। जैसे लुढ़कना, जब तक शिशु या सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चा आगे की ओर चलना शुरू नहीं करते हैं, वो आगे और पीछे की ओर लुढ़कते हैं। दूसरा है भालू क्रॉल, जिसको बियर क्रॉल बोलते हैं। अक्सर सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चे नीचे की ओर पोस्चर बनाते हैं, टांगों को अपने पीछे ले जाकर ऊपर हवा में उठा लेते हैं और अपने हाथों और पैरों के बल आगे पीछे होते रहते हैं। तीसरा है केकड़ा क्रॉल। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चे कभी कभी अपने हाथों का उपयोग खुद को आगे की बजाय पीछे की ओर ले जाने के लिए करते हैं। मेंढक कूद या लीप फ्रॉग क्रॉल जो होता है वो घुटने के बल चलने की इस प्रकार में शिशु कभी कभी अपने हाथों और घुटने के बल बैठ जाता है, खुद को आगे की ओर बढ़ाने के लिए इस पोस्चर का उपयोग करता है। क्लासिकल क्रॉल में शिशु अपने हाथों और घुटने के सहारे बारी बारी अपने पैर और हाथ का प्रयोग करके आगे बढ़ता है। ट्राइपॉड क्रॉल जो है वो सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चे जो है वो अपने हाथों और केवल एक घुटने से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिससे दूसरे घुटने को आराम मिल सके। आपने अक्सर देखा होगा कि सेरेब्रल पैल्सी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उसमें प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत है। जब हम क्रेपिंग या क्रॉलिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले बच्चे की प्रॉपर नेक होल्डिंग और प्रॉपर उसमें जो है हाथों का इस्तेमाल करना, जो हैंड फंक्शन जिसको बोलते हैं, कोई सामान ऑब्जेक्ट को पकड़ना उसमें आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो बच्चा हाथों से पकड़ने की उसकी कैपेसिटी नहीं होगी, पकड़ना नहीं जानेगा, तो वो आगे एक्सरसाइज कैसे करेगा, या ज़मीन पे क्रॉल करने के लिए हाथों को ज़मीन पे लोड देना होता है तो वो आगे बढ़ाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहले इस तरह के बच्चों में ये देखना है कि बच्चा ये किस प्रकार का सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित है, या वो हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, डिस्टोनिक है, वो स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रीपिंग या क्रॉलिंग कराने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बच्चे को रेंगना सिखाना। कैसे हमें सिखाना है, तो बच्चे को पेट के बल लेटा दें और स्टार्टिंग में उसकी पसंद के खिलौने को थोड़ी दूरी पर रखें, जिससे वो सिर्फ हाथ फैलाकर आसानी से पकड़ने की कोशिश करे या उसे उठा सके। फिर धीरे धीरे कुछ इंचों की दूरी बढ़ाएं। दूसरा मेथड यह है कि जब बच्चा खिलौनों को देखने के लिए अपना सिर उठाए तो उसको आगे खिसकाकर खिलौनों से खेलने में सपोर्ट करें। जब वो खिलौने के पास चला जाए तो उसकी प्रशंसा करें और अपने हाथों को उसके पैरों के तलवे पर लगाएं तथा उसे आपके हाथों को अपने पैरों से ढकेल कर न आगे को सरका दें। ऐसा ना हो, इस तरह सपोर्ट दीजिए कि अगर उसके तलवे पे आप हाथ लगाते हैं तो आप इतना होल्ड करके रखिए कि बजाय आगे जाने के पीछे ना आने पाए। अपने हाथों को उसके तलवों के नीचे मजबूती से रखें ताकि वो अपने पैरों से आपके हाथों को पुश करते हुए ठीक तरह से आगे की ओर क्रीप कर सके। तीसरा मेथड है उसे अपनी बाहों पे, बाजुओं पर बॉडी का वजन संभालना सिखाएं। ये करते वक्त उसके पेट को फर्श से ऊपर रखें। ज़मीन से उसका धड़ उठाने तथा हथेलियों और घुटने के बल बैठाने के लिए तौलिए का उपयोग किया जा सकता है। तौलिए को बच्चे के छाती तथा पेट के नीचे लगाया जाता है तथा उसके दोनों सिरे कमर की तरफ से पकड़कर बच्चे को धीरे से उठाया जाता है। उसके सामने पड़ा खिलौना उसे सरकने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वो खिलौनों को पकड़ने के लिए आगे की तरफ कोशिश करेगा जाने के लिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप को ये देखना ज़रूरी है कि जो दोनों हाथ से आप चेस्ट पे जो आप कोई कपड़ा या किसी बच्चे को जो उठा के रखेंगे उसमें गिरने का चांस ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा आपने उठाया और पावर कम लगाई है तो बच्चा गिर जाएगा तो उसमें दांत में और मुंह में उसमें चोट लगने का भी खतरा, ये भी आपको देखना है। बच्चे को ज़मीन पर बिठाकर या लेटाकर उनका फेवरेट खिलौना उनसे थोड़ी दूर रख दें। अब बच्चे के भाई बहन या आप खुद बच्चे को क्रॉल करके खिलौने के पास जाकर दिखाएं। इसके बाद फिर से कुछ दूरी पर खिलौने रखें। बच्चे के खिलौने के पास जाने के लिए कहें। खाना खिलाने या दूध पिलाने के तुरंत बाद ये कसरत नहीं करानी है। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चे के साथ साथ ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत होती है। इसमें पकड़ने और भागने वाले गेम खेलें। जब आपको पकड़ने के लिए बच्चा तेज़ी से क्रॉल करता है तो अपने पैरों का भी इस्तेमाल करता है और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है।
साउंड वाले जो खिलौने होते हैं उधर बच्चे का ध्यान बहुत ज़्यादा होता है, उधर आकर्षित करवाएं। अगर आवाज़ करने वाला खिलौना ना भी हो तो कोई ऐसा खिलौना दें जो बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचे, साथ ही बच्चा उसे पकड़ने के लिए कराल करने की प्रयास करें। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। यदि आपका बच्चा सीधा बैठा है और अपने खिलौने के समय खेल रहा है, साथ में खेल रहा है, तो आप उसके सामने करालिंग करने लगें। बच्चे को आगे और पीछे दोनों तरह से कराल करके दिखाएं। इससे उसे पता चलेगा कि कराल करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, दोनों आगे से भी कर सकते हैं और पीछे से भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चे को, जिसमें हैंड फंक्शन आ गया है, नेक होल्डिंग आ गई है, अपर लिम्ब में पावर आ गई है, बच्चा आगे खिसकने की कोशिश करने लगा है, तो क्रीपिंग और क्रॉलिंग कराने की ज़रूरत है, उसको कराइए। और क्रीपिंग कराते वक्त हमेशा ये याद रखना है कि आप जहाँ पे आप क्रीपिंग कराते हैं ज़मीन पे काउच पे एक्सरसाइज नहीं होनी है, इनको फ्लोरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। फ्लोर पे एक्सरसाइज आप कराएं और आसपास जो है वो साफ़ सुथरा जगह होनी चाहिए, कोई ऐसी नोकीली चीज़ ना हो कि जो बच्चे को लगने का खतरा हो। और इस तरह के बच्चों के लिए सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत है। असेसमेंट करके ही क्रीपिंग और क्रॉलिंग एक्सरसाइज कराई जाए। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इनाया फाउंडेशन को यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।